राहीला आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं आपको सुन राहीला, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब पुलिस की एक जो डाला होता है जिसके अंदर सिपाही रेड मारने जाते हैं, उन्हें 24 घंटे का 7 लीटर पेट्रोल इशू होता है और वो डाला बनाने वाली टोयोटा कंपनी के जापानी माहिरीन परेशान हैं कि 7 लीटर में ये डाला 24 घंटे कैसे चलता है। ये डाला ऐसे ही चलता है ना कि आप आवाम से 180 रुपए वसूल करें और उसके बाद पेट्रोल पंप से जबरदस्ती उनमें पेट्रोल भरवाएं। राहीला, देखिए इस वक्त पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात के अंदर है और आप में से पुलिस के डाले की पेट्रोल की कीमत का अंदाजा लगाएं। आप भी अवैस, ये कोई सवाल नहीं था आपका मेरे से पूछने वाला। ये आप सवाल पूछें जो पुलिस के मुतलका लोग हैं, आप उनसे सवाल पुलिस जो है इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के मातहत है जो सीढ़ियां लगाकर पीटीआई के रहनुमाओं के घरों में घुस गई थी। अवैस इस तरह नहीं, आपने सवाल कर लिया ना, उसका जवाब लें। ये जवाब मेरे देने वाला नहीं है कि उस डाले के अंदर 7 लीटर डरता है या 10 लीटर डरता है। असल बात जो करने वाली वो ये है कि मुल्क के हालात किधर है और जो हुकूमत मौजूद है या अपोजिशन जो मौजूद है या वो लोग जो असम्बलियों से बाहर चले गए हैं, अगर वो सारे मिलकर इस पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करने के लिए एक हो जाए तो हमें गरीब आदमी की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए, ये असल सवाल है। अभी यहाँ पर बात हो रही है गद्दारी की, अभी बात हो रही है यहाँ पे गुलामी की। आप अंदाजा करें, अभी यहाँ पे हमारी बीबी बैठी, बड़ी बड़ी प्यारी बहन है, इनके लोग हमारे साथ आके उन्होंने हमें वोट दिया, इसका मतलब है वो भी अमेरिका के साथ मिले हुए थे, वो भी अमेरिका की गुलामी में हमारे साथ आए हैं। ये जो भाई हमारे पीटीआई के बैठे हुए, मुझे ये बताइए क्या जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये सब क्या गद्दार थे मुल्क के जो हमारे साथ? नहीं, जहांगीर तरीन और अलीम खान को तो हमजा शहबाज खुद लैंड ग्रैबर करार देते रहे हैं। राहीला, जहांगीर तरीन और अलीम खान को तो खुद हमजा शहबाज लैंड ग्रैबर करार देते रहे हैं। राहीला, आप मिले तो वो बातचीत, अगर कोई दूसरा मिले तो वो गद्दार ठहरा देते हैं। नहीं, राहीला मेरी बात का जवाब दे देना। अलीम खान जो राहीला एक सेकंड, आमिर साहब मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। राहीला मेरी बात सुने, आपने मेरे पिछले सवाल को मुस्तरद कर दिया। मेरा नया आजाना सवाल सुन लीजिए कि IMF के साथ मुआहदे की बात कर रहे हैं और ये जनाब सड़कों पर लेकर अपने बलवारियों को लेकर इस्लामाबाद के ऊपर हमले कर रहे हैं। राहीला, जहांगीर तरीन और अलीम खान को हमजा शहबाज खुद लैंड ग्रैबर करार दे चुके हैं। कहा कि मैं डी चौक पहुंचू, नहीं मेरी बात सुनिए अवैस, इन्होंने कहा मैं डी चौक पहुंचूंगा, खुद बनी गाला चले गए जाके। ये तो सवाल गंदम जवाब चना वाली बात हो गई ना राहीला। उनकी अवाम लेकर आए थे, कोई 2-4 हजार बेचारे कार, आप कोई रिलीफ की बात करें, ये तो हम गुफ्तगू रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, हर बीकर में चला लेते हैं। रुक जाए ना आमिर, क्या करने जा रहे हैं? ये कहते थे कि जी इमरान खान ने कीमत बढ़ाई तो क्यों बढ़ाई, डूब मरे। अब ये खुद जो बढ़ा रहे हैं उसका जवाब देना। हालात कर दिया आप लोगों ने, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और फिर भी ढिठाई के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं आप लोग। आप लोगों की नाअहली का सबूत दिया किस बात की शर्म आनी चाहिए पीटीआई को? हफीज शेख ने आपकी नाअहली का सबूत दिया, शौकत अजीज ने। राहीला, किस बात की शर्म आनी चाहिए पीटीआई को? मैं आमिर से जवाब लेता हूँ। राहीला जरा दोबारा, मैं सुन नहीं पाया। पीटीआई को किस बात की शर्म आनी चाहिए? पाकिस्तान की मुआशरत का जो हाल कर दिया गरीब आदमी। जी आमिर, राहीला आप जवाब ले लें। राहीला आप जवाब ले लें। राहीला आप जवाब ले लें, फिर मैं आमना आपके पास आता हूँ। राहीला प्लीज लेट आमिर आंसर। राहीला चले, अब जवाब ले लें। राहीला रुक जाए। जी आमिर आप शुरू करें जवाब। देखिए, गुजारिश ये है कि मुल्क बड़े, मैं समझता हूँ बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहा था। इन्होंने शब खून मारा और सारा जो सिस्टम है इन्होंने तहस नहस करके रख दिया। हम एक प्लानिंग के साथ चला रहे थे, चीज़ें बेहतरीन चल रही थी। जो हाल इन्होंने अपनी इकोनॉमिक का, माशियत का पिछले 1.5-2 महीने में हुआ, आपने देखा कि डॉलर के साथ क्या हुआ, उसका इफेक्ट आपके पेट्रोल पे आया। अब आप जब पेट्रोल बढ़ाएंगे, सारी आप अभी बात कर रहे थे कि क्या होने जा रहा है, इसके बाद महंगाई का क्या तूफान आएगा। ये मेरे भाई अभी बात कर रहे थे, महंगाई का ये तूफान आएगा। सब्जी से लेके दालों तक एहसास हो गया? बिल्कुल एहसास है मुझे, चले बिल्कुल एहसास है। कमाल बात है। सब्जी से लेके दालों तक, दालों से लेके पूरी ग्रोसरी तक, जिस पे ट्रांसपोर्ट यूज होती है वो तमाम चीजें। और ये जुमले मैंने आपके मुंह से सुनने को तरस गया था 2 महीने पहले। आप गवर्नमेंट में थे तो आप पेट्रोल प्राइस करने दे रहा हूं, आप पेट्रोल प्राइस में इजाफे को जस्टिफाई करते थे। जी आमिर। दूसरा ये है
कि इनको प्लान करना पड़ेगा। अगर रहीला उनको बात मेरे से समझ ले, मैं समझा रहीला बात कर लेने दे, मैं आपको जवाब देने का भी टाइम दूंगा आमना के जवाब के बाद। रहीला लेट हिम आंसर। मेरे से जवाब लीजिए, मैं इनको समझाता हूं। हम अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडीज दे रहे थे, इनको देनी पड़ेगी, अपनी सनत को उठाना पड़ेगा, अपने लोगों को, अपने कारोबारी लोगों को उठाना पड़ेगा। अभी जो मेरे भाई बात कर रहे थे, इनको इस तरह के पैकेजेस करने, लेकिन ये नहीं करेंगे। इनका प्लान तो कुछ और है, इन्होंने तो पैसे इकट्ठे करने हैं। इनको असल में फंसवा गया जरदारी, इनके साथ कर गया हाथ, इनको आगे लगा के। और आप खुश हो रहे हैं? खुश होने वाली इसमें देखिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए कि इनके साथ, इन दोनों के साथ जो अभी अवाम करेगी, इनका घरों से निकलना मुश्किल हो जाना है। ठीक है, इन लोगों ने देखे हमजा आज तक, अभी तक तो मेरा ख्याल कैबिनेट नहीं बना सकता। नहीं, मुझे एक छोटी सी बात के 66 रुपए फी लीटर पेट्रोल से खान साहब उसको 150 पर छोड़ के गए। सुन ले, 128 रुपए से डॉलर 190 पर छोड़ के गए। क्या अवाम ने उनका जीना मुश्किल किया? 3.5 साल भी थे उसमें। अच्छा, 3.5 ये आपकी कारकर्दगी है। दुनिया आज मान नरेंद्र मोदी के दौर में, नरेंद्र मोदी देखे कोरोना, आमिर साहब सुन ले मेरी बात। कोरोना का नरेंद्र मोदी के 8 साल दौरे इक्तदार में भारत में डॉलर सिर्फ 13 रुपए बढ़ा है। ये आपकी कारकर्दगी है।